हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडमिट कार्ड्स में दी गई गाइडलाइंस के बारे में। किस एग्जाम के लिए? एयरफोर्स एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है एयरफोर्स का एग्जाम 12th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इन्हें मिस मत करिएगा। तो शेयर कर दीजिए सेशन को सभी लोग और देखते हैं कि क्या है गाइडलाइंस। तो ये रहा वो एडमिट कार्ड और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ईमेल, हॉल टिकट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि फेज 1 का एडमिट कार्ड है और ये स्टार 1 2022 का है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या दिया रहेगा ये सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। ईमेल, हॉल टिकट नंबर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ग्रुप अप्लाइड और यहाँ पे फोटो रहेगी और जेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। कैंडिडेट हैज टू अफिक्स द हार्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ दैट वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। वही फोटो होनी चाहिए जो आपकी क्या है फॉर्म भरते वक्त लगाई गई थी। देखिए, इस एस्पिरेंट का अगर हम देखें तो 12 जुलाई को पहले ही दिन पेपर है और बेचारे का पहली ही शिफ्ट में पेपर पड़ गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका पहली शिफ्ट में पड़ा है वो भी आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ उसके बाद गाइडलाइंस देखिए, सेंटर एग्जामिनेशन का दिया गया है, डेट, प्लेस, ये सारी चीजें बिलो फिल्ड एंड साइन इन फ्रंट ऑफ इनविजिलेटर, उसके सामने। अच्छा, ये प्रॉपर नॉर्मल गाइडलाइंस है जो हर बार दी जाती हैं। ठीक, तो उनको मैं एक शॉर्ट व्यू में पढ़ दूंगा। भाई देखिए, यहाँ पे स्टार 1 फेज विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, एक मार्क्स मिलेगा आपको सही आंसर पे, 0 आपके रहेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, यानी अनअटेम्प्टेड है वो क्वेश्चन, तो आपके कोई डिडक्ट नहीं होंगे ना आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो 1/4 आपका डिडक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अ प्लेन शीट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क, आपको रफ वर्क के लिए दिया जाएगा। उस पर आपको अपना नाम, हॉल टिकट, ये सारी चीजें टॉप पे लिखनी पड़ेंगी और एग्जाम छोड़ते वक्त आपको वो ड्रॉप कर देना है रफ शीट ड्रॉप बॉक्सेस में। एक ड्रॉप बॉक्सेस दिए गए होंगे। ठीक है, अगर कैंडिडेट मिस कर जाता है एक्शन विल बी टेकन। अब उसके बाद कैंडिडेट हु हैव टू सबमिट आधार कार्ड आर टू ब्रिंग देयर आधार, यानी आईडी प्रूफ आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। सिर्फ J&K और मेघालय के उनको आईडी प्रूफ परमिटेड है। ठीक है, अगर उनके पास आधार नहीं है। यहां पर देखिए, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कैमरा, रेडियो, हैंडसेट, वॉकमैन, ये सब डिबार्ड है। ओके, नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। 5वां पॉइंट कहता है कैंडिडेट्स आर ऑक्यूपाई द सीट असाइन, यानी जो उनको सीट दी जाएगी वो बैठेंगे उस पर जाके। उल्टी सीधी हरकत मत करना। No original or photocopies of your educational certification are required. कोई भी आपको ओरिजिनल या फोटोकॉपी एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड होगा। Do not bring any certificate with you. भाई कुछ लोग होते हैं जो लेकर पहुंच जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपका आईडी प्रूफ और जो है आपका एडमिट कार्ड, बस यही है। ठीक है, प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक पेन। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंट पेन, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, पेन फॉर सिग्नेचर और रफ वर्क। ठीक, ये आप खुद ले जाएंगे, वहां पर आपको नहीं मिलेगा। इन केस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रिपोर्ट मेंशन इन द एडमिट कार्ड। भाई दिया हुआ है 15 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड रख लीजिए। क्या कह रहा, प्लीज प्रिजर्व एडमिट कार्ड ड्यूली स्टैम्प्ड, ओके, साइंड बाय IAF ऑब्जर्वर ऑफ एग्जाम सेंटर on the day of exam. The shortlisted candidate bring the same at the phase 2, यानी आप वो एडमिट कार्ड जो स्टैम्प किया हुआ है उसे रख लेंगे, फेज 2 में वही आप लेकर आएंगे। अपडेट रिलेवेंट, ये आपको वेबसाइट पे सारी चीजें मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन गाइडलाइंस की, क्या पहन के जाना है। ठीक है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम द कैंडिडेट विल हैव टू वेयर स्लीपर्स, सैंडल्स, ओके, विथ फ्लैट हील्स। ये बात ध्यान में रखिए। क्लोज्ड फुटवेयर लाइक शूज आर नॉट अलाउड। भाई आपको यहां पर सैंडल वगैरह चल जाएगी। ठीक है, स्लीपर चल जाएगी, तो मैं तो कह रहा हूं चप्पल पहन के जाना। ठीक है,
सैंडल्स वगैरह चल जाएगी विद फ्लैट हील्स की चलेंगी, हील्स वाली नहीं। लाइट क्लोथ्स विद फुल स्लीव, लॉन्ग स्लीव जैकेट्स आर नॉट परमिटेड। भाई टी शर्ट पहन के जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। लार्ज बटन्स वो भी परमिटेड नहीं है। दोज हु वेयर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पसेस विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द हॉल फॉर मैंडेटरी फ्रिस्किंग। भाई जो कोई पगड़ी वगैरह जैसे सरदार हैं वो सब पगड़ी वगैरह रखते हैं, रिलीजियस अटायर होता है उनका, तो वो एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचेंगे पहले। ओके, शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ताज विथ पॉकेट्स आर नॉट परमिटेड। टी शर्ट हो या शर्ट हो उसमें पॉकेट हो वो परमिटेड नहीं होगी। हो सकता है शर्ट में पॉकेट रहती है तो वो फाड़ दी जाए, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगेन नहीं अलाउ है, ठीक है। रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैप्स, भाई गहने वगैरह कुछ भी पहन के आप नहीं जाएंगे, खासकर गर्ल्स। इनेबल ईटेबल आइटम्स, देखिए जिसको ज्यादा भूख लग रही हो वो पहले खा लेना, ये नहीं कि वहां जाके बैठे हो। वाटर बॉटल्स एटसेट्रा अलाउड नहीं है, ठीक है। डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल इज नॉट अलाउड, भाई कोई भी गैजेट्स वगैरह नहीं। ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट, ये ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए। एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम सच एज पेंसिल, ज्योमेट्री, प्लास्टिक, कैलकुलेटर, स्कैनर, ये सब अलाउ नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह मत लेके जाना। ब्लैंक पेपर आपको दिया जाएगा, ये बता चुके हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो है कोविड की गाइडलाइंस। देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, भाई यही सब चीजें होंगी, जैसे फेस कवर, मास्क जो भी आप लगा के आइए, सैनिटाइजर, ओके पूरा सैनिटाइज होगा। ऑब्जर्विंग फिजिकल डिस्टेंस, आपको नो स्पिटिंग इन द पब्लिक, स्ट्रिक्ट हाइजीनिक एटमॉस्फेयर होगा वहां पे, ठीक है। आपको सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने होंगे। आरोग्य सेतु ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैंडिडेट्स आर टू एंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। हेल्थ स्टेटस चाहिए आरोग्य सेतु ऐप पर, तो जरूर आपका मेन गेट पे चेक होगा, वो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। पर्सनल वाटर बॉटल भी आप ले जा सकते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट जो भी लेके जाएंगे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और ट्रांसपेरेंट पेन, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दो चीजें आप ले जा सकते हैं, सैनिटाइजर भी आप ले जा सकते हैं। बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, यहां पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स मस्ट फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा टाइम जो दिया गया उस पे। कैंडिडेट्स को अपने लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस बरकरार करते हुए। फेस मास्क रखना है। अवॉइड नॉन एसेंशियल मूवमेंट, यानी ये सारी चीजें जो स्ट्रिक्टेड है वो मैंने आपको बता दी हैं। नो ईटेबल आइटम्स, कैंडिडेट्स मेंटेन एटलीस्ट 6 फीट अदर, मतलब दूसरे लोगों से 6 फीट की दूरी बरकरार रखिए, ठीक। ऑथराइज्ड स्टाफ एट एग्जाम सेंटर विल चेक बॉडी टेम्परेचर, तो आपको वहां पे टेम्परेचर चेक होगा, ये बात ध्यान में रखिए थर्मोगन से, तो अपनी तबियत वगैरह दुरुस्त करके जाइएगा। कैंडिडेट सैनिटाइज वगैरह होंगे, सब कुछ ये जान लीजिए। डूज एंड डोंट्स सब इश्यूज कर दिया जाएगा वहां पे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सारी चीजें वहां पर क्या होंगी, अप्लाई की जाएंगी। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फेस मास्क लगा के रखना पूरे एग्जामिनेशन के तहत। कैंडिडेट्स हाथ को सैनिटाइज करेंगे आफ्टर एंड बिफोर द यूज ऑफ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। आफ्टर एग्जामिनेशन कंप्लीशन ऑफ शिफ्ट कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट ऑर्डरली, यानी एक के बाद एक, वैसे ही आपका ऑर्डर में निकाला जाएगा, ठीक है। इन्विजिलेटर आपको पूरी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, देखिए प्रोटोकॉल टू मैनेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ये प्रोटोकॉल है भाई। देखिए कैंडिडेट्स रिपोर्ट करेंगे 7:30 बजे इनका फर्स्ट शिफ्ट में यानी 8:10 पे, 11:30 बजे सेकंड शिफ्ट में और 2:45 पे आपका थर्ड शिफ्ट में, ये बात ध्यान में रखिए। सबके टेम्परेचर वगैरह चेक होंगे, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये इन्विजिलेटर के लिए दिया गया है, इन्विजिलेटर सारी सीट वगैरह सब कुछ चेक करेगा, ओके। और उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहां पर ये बात ध्यान में रखिए कि आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा सारी चीजें, ये पूरी डिटेल्स आपकी दी जाएंगी। और उसके बाद आपको फिल करना है कि क्या आपको कोई सिम्टम्स हैं बीमारी के, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, जैसे फीवर,
कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट या और कोई दिक्कत। तो आई होप आप सभी लोग इसको नो 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 फिल करेंगे। ओके, फिर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको कोविड था। ठीक है, कितने दिनों में पहले? 14। आई होप आप सभी लोग उसे नो करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर, डेट, प्लेस सब लिखा जाएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि क्या आपका कोविड टेस्ट यहां पर जरूरी है? आरटीपीसीआर की आपको रिपोर्ट क्या चेक की जाएगी? मुझे नहीं लगता है ये चेक किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ आपके नॉर्मल गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और फिर ये चीज आपको फिल करनी पड़ेगी, घर से ले जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए। नाम अपना, फादर नेम और रोल नंबर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सब आपका डिक्लेरेशन ही है, एक तरीके का नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके साइन होंगे, डेट होगी और इसमें आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होंगे। तो इसके बाद आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट देते रहिए, मॉक देते रहिए। लास्ट पेज में आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक काम आएगा। ठीक है, और ये सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करिएगा स्ट्रिक्टली, ताकि आप क्लियर कर सकें एग्जामिनेशन को। ओके, और ऐप जो हमने डिजाइन किया जिसपे आपके मॉक्स अवेलेबल हैं, वो उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए, क्लिक करिए, इंस्टॉल करिए और लर्न कीजिए वहां से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद।